हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रेलवे में, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, ठीक है। यह आपका रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, मेंसुरेशन का है, बैलेंस से संबंधित है, ठीक है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को बनाते हैं। कह रहा है किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर घन है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि किसी बेलन का जो है आयतन दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो इसका आपको व्यास निकालना है। यानी कि पहले त्रिज्या निकालेंगे और व्यास क्या कर देंगे। व्यास बराबर होता है डी बराबर क्या होता है 2r होता है। यानी कि त्रिज्या निकाल के व्यास हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाते हैं। ये आपका दिया हुआ है किसी बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का जो ये पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। बेलन का आयतन दिया हुआ है 5500, ठीक है। तो बेलन का आयतन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, यदि आप इसे बनाते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 5500 है। पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 और दशमलव में होता है 3.14, ठीक है। तो 22/7 यदि नहीं दिया हो फिर भी 22/7 रखेंगे। और आर का वैल्यू यही तो हमको निकालना है, आर स्क्वायर। और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70 बराबर कितना 5500। तो देखिए 7 7 एकम 7 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। 11 दूना 22, 11 पचे 55। यहाँ पर कितना बचा आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ पर एक जीरो और हो जाएगा 50। फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 दूना 4, 2 पचे 10। यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आया 25। तो आर का वैल्यू कितना आया 5 मीटर, क्योंकि सारा कुछ मीटर में ही दिया हुआ इसलिए मीटर, ठीक है। तो व्यास पूछ रहा है, यानी कि डी पूछा आपसे, व्यास पूछ रहा है, यानी कि डी बराबर क्या होता है 2r। व्यास किसको कहते हैं, विरित जो होता है, जो आपका विरित होता है, यहाँ से यहाँ तक को व्यास बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। तो इसको भी आर बोलेंगे, यानी कि 2r बराबर क्या होता है डी होता है, ठीक है। तो आर हमारा निकल गया 5, तो व्यास कितना होगा 2 गुना 5 यानी कि 10 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए 10 मीटर, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेलन का आयतन दिया हुआ है और उसका जो है ऊंचाई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको व्यास ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5500 दिया हुआ, तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर, यानी कि डी निकालना है, यानी कि आर निकालना है। आर स्क्वायर को रखेंगे, एच का 70 दिया हुआ 5500। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको पहले कैंसिल करते हैं 7 को, ठीक है। फिर देखिए 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 1 0 खत्म हो गया। तो उसी प्रकार हमारा जो आर आया 5 मीटर आया, तो व्यास आएगा 10 मीटर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। देखिए सूत्र कुछ नहीं है, यदि आप बनाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 करेंगे और आर का जगह पर कितना रखेंगे 70 मीटर है, तो 70 यहाँ पर लिखेंगे और आर प्लस एच, यानी कि 70 प्लस एच का वैल्यू 140 हो जाएगा। अब देखिए 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7, तो यहाँ पर हमारा जो हो गया 4400 हो गया, 22 दूना 44
और एक जीरो, और गुना 70, 7 और 14 कितना होता है? 21 होता है, और एक जीरो, 210 हो गया। तो इसी को खाली गुना कर दीजिए। गुना करने का तरीका कैसे होता है? 0 0 0, 2 जीरो होगा, ठीक है। और यदि आप 21 और 44 को गुना करेंगे, मतलब 44 और 21 को गुना करेंगे तो कितना होगा? यानी कि 924। 924 क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। 24 और 9 24 0 0, ठीक है। ये ऑप्शन डी, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए आपसे कह रहा है कि 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि उसका जो होता है 2 पाई r प्लस एच। तो r के जगह पर पुट करना 70 और h के जगह पर पुट करना कितना? 140, और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। इन सब मानों को जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।